शौहर आपको तोहफे क्यों नहीं देता? क्या आपने कभी सोचा कि कुछ औरतों के शौहर बार बार तोहफे देते हैं, जबकि कुछ को महीनों या सालों बाद भी कोई तोहफा नहीं मिलता? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आप भी वो गलती कर रही हैं जिसकी वजह से आपका शौहर आपको तोहफा देने से कतराता है? हाँ, और याद रहे, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप बताऊंगी जिससे आपका शौहर बगैर कहे आपको तोहफा देने लगेगा। और मैंने वीडियो में कुछ कपड़ों के डिज़ाइन शेयर किए हैं, गला, दामन, बाजुओं के डिज़ाइन। आप इनको भी देखकर अपने लिए बेहतरीन ड्रेस सिलवा सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि आपने कभी खुलकर नहीं कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि शौहर खुद समझ जाएगा कि हमें क्या चाहिए, मगर हकीकत यह है कि मर्द हमारे छोटे इशारे नहीं समझ पाते। वो कोई माइंड रीडर नहीं होते। जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो इसे साफ और मोहब्बत से कहें। मसलन, मुझे छोटे छोटे तोहफे बहुत पसंद हैं, या अपनी पसंद की कोई चीज़ का जिक्र कर दें। ऐसा करने से वो बगैर किसी शक व शुबा के समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप सिर्फ शिकायत करती हैं। आप अक्सर ये कहती हैं, तुम तो कभी कुछ नहीं देते, या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। तो मर्द ये समझ बैठते हैं कि शिकायत ही चलती रहेगी और वो कोशिश छोड़ देते हैं। अब इसका हल क्या है? जब वो कोई काम करें, चाहे वो छोटा सा करें, जैसे चाय बना कर दें या कोई और छोटी सी बात करें, तो इनकी तारीफ़ करके इनके दिल को जीतें। तारीफ़ से इनका हौसला बढ़ता है और वो मज़ीद कोशिश करने लगते हैं। तीसरी वजह, वो समझता है कि आपको ज़रूरत नहीं। कुछ मर्द ये सोचते हैं कि चूंकि आपके पास सब कुछ है, लिहाजा तोहफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ख़ास मौके पर ही तोहफ़ा देते हैं। अब इसका हल क्या है? उन्हें ये यकीन करवाएं कि तोहफ़ा सिर्फ ख़ास मौके का नहीं, बल्कि मोहब्बत का इजहार भी होता है। आप कह सकती हैं, मुझे महंगी चीज़ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी तरफ से कोई छोटा सा तोहफ़ा ही काफ़ी है। इस तरह इनके दिल में तोहफ़ा देने का जज्बा पैदा होगा। चौथा पॉइंट, वो डरते हैं कि आपको तोहफ़ा पसंद नहीं आएगा। बाज़ मर्द इस खौफ में मुब्तला होते हैं कि जो तोहफ़ा दें वो आपको पसंद ना आए और वो शर्मिंदा हो जाएं। यही वजह है कि वो तोहफ़ा देने से कतराते हैं। इसका हल भी बताए देते हैं। जब भी कोई तोहफ़ा मिले, चाहे वो कुछ भी हो, खुशी से इसका इस्तकबाल करें और कह दें, ये बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरे बारे में सोचा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस तरह वो जान जाएंगे कि उनकी कोशिश की कदर होती है। पांचवा पॉइंट, आप खुद इसे तोहफे नहीं देती। ये हकीकत है कि अगर आप खुद अपने शौहर को तोहफ़ा देती हैं तो वो भी बदले में कुछ ना कुछ देने का सोचते हैं। अगर आप कभी सरप्राइज़ नहीं देती तो वो भी सोचते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं। इसका क्या हल है? कभी कभार खुद भी अपने शौहर को छोटा सा तोहफ़ा दें, जैसे इनकी पसंदीदा चॉकलेट या कोई दिल को भाने वाला छोटा सा सरप्राइज़। इससे इनके जहन में तोहफ़ा देने की आदत पैदा हो जाती है। इसके अलावा कुछ अहम पॉइंट और भी हैं, जैसे कि माली मसाइल। बाज़ औक़ात माली दबाव या दीगर खर्चों की वजह से भी शौहर छोटे तोहफ़ा देने से गुरेज करते हैं। इसका हल ये है कि बग़ैर इल्ज़ाम के इस मौजू पर बात करें और बताएं कि छोटे तोहफ़े भी आपके लिए बहुत मानी रखते हैं। और ये भी होता है कि रूटीन और मामूल की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत और एक जैसी ज़िंदगी में रोमानी लम्हात कम होते हैं। इसका ये हल है कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, छोटे सरप्राइज़ और डेट नाइट्स का इंतज़ाम करें, ताकि मोहब्बत की नई रूह पैदा हो जाए। इसके अलावा सकाफ़ती या ख़ानदानी रिवायत भी एक असर है। कुछ घरों में तोहफे देना मामूल नहीं समझा जाता और ये रवैया नस्लों से मुंतकिल हो जाता है। इसका हल ये है कि खुले दिल से गुफ्तगू करें और अपने जज्बात का इजहार करें कि आपको तोहफे किस तरह से खुशी देते हैं, ताकि रिवायती रवैया बदलने में मदद मिले। एक और अहम वजह यह है जज्बाती दूरी या अदम तवज्जो। अगर ताल्लुकात में जज्बाती दूरी हो तो शौहर शायद कम तवज्जो देते हैं और तोहफे देने का ख्याल भी नहीं आता। इसका हल ये है कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और अपने जज्बात का इजहार करें। इससे आप दोनों के रिश्ते में नई जान आएगी। आखिरी पॉइंट, और उसके बाद आपको बोनस टिप मिलेगी, गलत फहमियाँ और कम्युनिकेशन का फ़िक़दान। कभी कभी सही बात ना कहने या गलत समझने से भी मसला पैदा होता है। इसका हल ये है कि सीधी और खुली बातचीत करें और एक दूसरे की ज़रूरियात को समझने की कोशिश करें, ताकि कोई भी गलत फहमी बाकी ना रहे। अब बोनस टिप, शौहर को तोहफ़ा देने के लिए कैसे मजबूर करें। मर्दों को कभी कभी हल्का सा दबाव देना पड़ता है। अगर आप दुकान में हैं और कोई चीज़ पसंद आती है तो नरमी से कह दें, ये तो बहुत खूबसूरत है। इस तरह इनके जहन में ये बात घर कर जाएगी कि आपके लिए तोहफ़ा मिलना ज़रूरी है। याद रखें, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि नरम अंदाज में बात करनी है, ताकि वो खुशी खुशी आपकी बात पर अमल करें।
अब आप बताएं, इन 5 वजूहात में से कौन सी वजह आपके शौहर पर सही बैठती है? या ये बताएं कि आपको आखिरी बार तोहफ़ा कब मिला था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि वीडियो में जितने भी ड्रेस थे, इनमें से आपको कौन सा ड्रेस ज़्यादा पसंद आया और कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़।